दुनिया की निस्फ़ आबादी मतलब 3.5 अरब अफ़राद इस वक़्त अपने घरों में मुक़ीत हो चुके हैं और सारी इंसानियत इस वक़्त कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़े आरा है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी का जुमला हमें आम सुनने को मिल रहा है। ज़रूरी कारोबारी सरगर्मियाँ भी बंद कर दी गई हैं और यहाँ ये बात यकीनी है कि इस सूरत हाल की वजह से संगीन माशी, इक़्तिसादी और माशरती असरात सामने आ रहे हैं। दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स को इस हवाले से तकरीबन एक सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन छोटे मुल्कों के लिए सूरत हाल यकीनन इस वक्त बड़े मुल्कों की निस्बत ज़्यादा पेचीदा और चैलेंजिंग है। इस वक्त अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो कुछ ममालिक में वायरस के हवाले से हालात कंट्रोल में नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां वायरस के नतीजे में हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन कुछ ममालिक में हालात कंट्रोल्ड हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चीन ने मुतासरा शहरों का लॉकडाउन किया और बहुत मौसर अंदाज में वबा से निपटकर एक मिसाल कायम की। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यूरोप और अमेरिका, जहां शख्सी आज़ादी, जमहूरियत के मजबूत तसव्वुरात अवामी सरगर्मियों को महदूद करने में रुकावट बने और ये जगहें कोरोना वायरस की तबाहकारियों में बदतरीन मिसाल बनकर सामने आई। न्यूयॉर्क इस वक्त एपिसेंटर बन चुका है कोरोना वायरस का, लेकिन अब इन हुकूमतों की तरफ से अफसोस का इजहार किया जा रहा है लॉकडाउन में ताख़ीर का। ये लम्हा फ़िक्रिया का वक्त है कि आखिर क्या वजह है कि ये बहरान क्यों शिद्दत इख्तियार कर गया। दुनिया में एक तरफ कोरोना वायरस के आगे बंद बांधने की कोशिश हो रही है और जल्द ब्रेक थ्रू की भी तवक्को है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में मौत की शरह बेहद कम है, जो इससे मुकाबले का हौसला देती है, लेकिन फैलाव बहुत तेज़ है, जो एहतियात को फ़र्ज़ बना देता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं महासिल पर बात की जाएगी कि दुनिया तो बंद है, मगर उम्मीद के दरवाजे यकीनन खुले हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के ओपीटीवी स्पेशल ट्रांसमिशन जो हम कोरोना वायरस की अवेयरनेस से मुतल्लिक आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज जैसा कि आपने अभी हमारे इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में देखा कि हमारा आज का जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट अगर रिपोर्ट्स न्यूज़ मीडियाज़ में देखें तो इस वक्त डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हवाले से हमें जो एक पिक्चर हमारे माइंड में इस वक्त क्रिएट हो रही है उसके मुताबिक दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कोरोना वायरस से तादाद जो है वो तजावुज कर चुकी है। अमेरिका इस वक्त न्यूयॉर्क को कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस का एपी सेंटर बन चुका है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे इस खिता जमीन पे जगह ऐसी भी है जहां कोरोना वायरस से सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स नहीं हुई। आज के शो में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कि इस बात की क्या वजूहात हैं, क्या जिन ममालिक के अंदर कोरोना से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, जहाँ सिचुएशन इस वक्त बस तरीन शक्ल इख्तियार कर गई है, क्या उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ बर वक्त टाइम पे एक राइट टाइम के ऊपर लॉकडाउन या बर वक्त इंतजाम ना करना था। इसके लिए मैंने हमारा आज का जो पैनल है सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सुहेल बड़ाइक साहब हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान से हमें सुहेल बड़ाइक साहब ने ज्वाइन किया है। वकार साहब ओपीटीवी के सीईओ है। हम वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में। शफीक भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इटली से सीनियर सहाफ़ी हैं और अमेरिका से हमें इमरान शरीफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम आज अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने शो में कि आपने आज के शो में हमें वक्त दिया। बड़ाई साहब, सबसे पहले तो आपके इतने तजर्बे, आपने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल भी इसी हवाले से लिखा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको अगर हम कंपैरिजन करें, एक तकाबली जायजा इस वक्त हम लेना चाहें ओवरऑल सिचुएशन का कोरोना से जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है, ऑल्दो के बहुत वर्स्ट है, आपको क्या लगता है अमेरिका, न्यूयॉर्क इस वक्त कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है? देखिए, तारीख को अगर देखा जाए तो 100 साल पहले तक तो ऐसी वबाएं आती रहती थी, लेकिन पिछले 100 साल में इंसान काफी हद तक इन वबाओं से महफूज हो गया था। वैक्सीन आ गई थी, हिफाजती इंतजामात इतने अच्छे हो गए थे। लेकिन ये पहला ऐसा झटका है जिसमें ऐसे लगता है कि इंसानियत
और साइंस बेबस है। लेकिन जाहिर है ज़्यादा देर ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली इंसान जो है वो इसके ऊपर काबू पाएगा। देखना ये है कि ये मुद्दत कितनी लंबी होती है। तो साइंसदान ज़ाहिर है इस पे काम कर रहे होंगे। हमें इंसानों को उतनी देर सर्वाइव करना है, उतनी देर अपने आप को बचाना है, जितनी देर वो वैक्सीन नहीं आ जाती। क्योंकि अगर वैक्सीन से पहले हम में से कोई 60 साल से ऊपर का है या अ, उसके अंदर कोई बीमारियां लगी हुई हैं तो रिस्क ग्रुप उसकी में है। ज़्यादा जी, वो फिर खतरनाक ग्रुप में शामिल है। तो इसलिए हमें सबको एहतियात करनी है, डॉक्टरों की हिदायत पे अमल करना है और वेट करना है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए ताकि हम सारे इंसान जो है पूरी इंसानियत बच सके। बिल्कुल, बिल्कुल आपने आप यही सवाल मैं यहाँ पर रखूँगी वक़ार साहब के सामने। वक़ार साहब, आप इस वक़्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क की इतनी वर्स्ट सिचुएशन जो इस वक़्त हो गई है इटली के बाद, पहले तो कहा जा रहा था कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो इटली में हुई और इटली के बाद अब अमेरिका के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपको क्या वजह नज़र आती है इस सारे पस मंज़र में? देखिए, सीनियर साहब जनाब सोहेल वराय साहब ने तमाम चीज़ों को कूजे में बंद कर दिया है। ये देखें, डेफ़िनेटली जो ओवर 60 हैं, 75 हैं, दे आर इन अ रेड ज़ोन एरिया, ठीक है? उनको डायबिटिक है या उनको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस की बीमारी है या कंटिन्यू उनको एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत ही ये खतरात से भरपूर है ये, ठीक है? उनको एहतियात करनी है क्योंकि फिलहाल तो कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई थी सैयद मोनिस साहब से, वो कहने लगे ये कोरोना जो है ना इज़ गोना बी देयर फॉरएवर। ये चला जाएगा लेकिन फिर आएगा। ये बिल्कुल इन्फ्लुएंजा की तरह है और ये एक दूसरा नंबर 2 इन्फ्लुएंजा है, जो थोड़ा डेंजरस है। तो बोला ये एकदम नहीं जाएगा। आप समझ लें कि ये एकदम चला जाएगा? नहीं, ये एकदम नहीं जाएगा, ये हमें रहेगा और ये बार-बार आता रहेगा। तो इसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन ज़रूरी है, कोई ऐसी वैक्सीन ज़रूरी है, जैसे कि अभी सोहेल राय साहब ने कहा है। देखिए, न्यूयॉर्क में काफ़ी थिकली आबादी है, अपार्टमेंट सिस्टम है वहाँ पे। एक अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में 1000 से 2000 लोग रहते हैं। एक ही उनके पास लिफ्ट है आने-जाने के ऊपर। एक ही कमरे में 4-4 5-5 लोग रहते हैं। और जो दूर-दराज के इलाके हैं ना न्यूयॉर्क के, वो ज़रा सेफ हैं। न्यू जर्सी है, वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं। एलए क्योंकि बहुत स्कैटर्ड है, वराई साहब जानते हैं, ये आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग घरों में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ इतना आसान नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ काउंटी में 10, 20, 30, 40 केसेज़ हो रहे हैं। और इस सिलसिले में डॉक्टर इमरान शरीफ क्योंकि लंग्स के डॉक्टर हैं, फेफड़ों के डॉक्टर हैं ये, और ये हमारे जो एलए कोरोना वायरस की टास्क फोर्स है, उसके हेड भी हैं। तो आप उनसे भी ज़रा वज़ाहत ले लें और वो बीइंग अ डॉक्टर कोई और दूसरी बात भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं इमरान साहब के पास जाने से पहले मैं उनसे एक डिटेल इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। उससे पहले मैं शफ़ीक भट्ट साहब के सामने ये सवाल रखूँगी कि क्योंकि आप जिस जगह पर रहते हैं इटली, इटली ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से बड़ा बुरा टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे अमवात हुई हैं और उसके बाद न्यूयॉर्क में हो रहा है। आपको क्या वजह नज़र आती है? बर वक़्त लॉकडाउन के इंतज़ामात ना करना? जी, आज कि मैं बताऊँ आपको कि आज भी इटली में 604 लोग अपनी जान से गए हैं। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, डॉक्टर इमरान पहले, कि मोर देन 72 डॉक्टर्स जो हैं, वो इस वक़्त इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। जब ये मुझे याद है कि मैं जब डॉक्टर साहब जा रहा था स्लोवेनिया, अपने फैमिली को साथ लेके जा रहा था मैं, और रास्ते में मुझे रोक के उन्होंने पूछा कि आप इटली से आ रहे हैं? उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, इटली में अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसके दौरान जब ये पहला केस हुआ 7 फरवरी को, उसके बाद इटली में 3 फुटबॉल मैचेस हुए, जिसमें लोग स्पेन से भी आए, जिसमें लोग जर्मनी से भी आए, फ्रांस से भी आए, और उस वक़्त इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। उस उसको सीरियस ना लेने की वजह से आज ये पोज़ीशन है कि यहाँ पे 1,20,000 के करीब, यानी कुछ कह रहे हैं 25,000, 2 रिपोर्ट्स हैं, 1,20,000 से ज़ायद लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब इस वक़्त 2,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक़्त आप ये समझें कि इसका शिकार हो चुके हैं। 2,000 से ज़ायद डॉक्टर इसका शिकार हो चुके हैं। सो ये चीज़ें उस वक़्त पे कंट्रोल नहीं किया गया, जिसका रिज़ल्ट हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है कि आज कंप्लीटली लॉकडाउन है। अब चाइनीज़ डॉक्टर ने आके उनको एडवाइस किया है कि हम आपके इंतज़ामात से मुतमिन नहीं है। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ओवर 60 लोगों की
मैं डॉक्टर साहब से एडवाइस इसमें पूछना चाहूंगा, उसमें रहनुमाई फरमाएंगे डॉक्टर साहब कि इस वक्त बेरगामो जो शहर है मिलान के नजदीक, उस शहर में 1800 से जायद बच्चे हैं जो 18 ईयर्स से कम है। और जो पाकिस्तानी पिछले दिनों जो फौत हुए हैं 2 नौजवान लड़के पठान, उसमें एक भाई की उम्र थी तकरीबन 29 और दूसरे की उम्र थी 35, और वो विद इन 7 डेज, एक भाई पहले फौत हुआ और विद इन 7 डेज फर्स्ट क्लास सेहतमंद। ये ठीक है कि लोग, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जिन लोगों को आस्मा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लंबे अरसे से मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, बट ये जो 2-4 केसेस हुए हैं जो मैं परेशान हुआ हूँ जिसकी वजह से, वो ये दोनों जो अफगान लड़के थे, बड़े हेल्दी फर्स्ट क्लास लड़के, और मतलब विद इन 7-8 डेज दोनों की डेथ होगी। अब इस पे डॉक्टर साहब की राय जो है वो हतमी राय होगी, डॉक्टर साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप पहले शफीक भट्ट के सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूँ। जी बिल्कुल। पहले तो मैं ओपीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। वकार भाई, सीईओ ओपीटीवी, ये बहुत नीडेड प्रोग्राम था। ये डिस्कशन हमारी कम्युनिटी को पहुंचना चाहिए, जो इतने अच्छे सवालात आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो जहाँ तक आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूंगा शफीक साहब फ्रॉम इटली, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो यूजुअली एज 55, 60, 65, 70, तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो जिन लोगों के इम्यून सिस्टम वीक हैं, जैसे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है जैसे कैंसर, लिम्फोमा, तो वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। जहाँ तक जो हम देख रहे हैं और जो पब्लिश हुआ है और जो बाकी मुल्कों में केसेस आ रहे हैं, वो मोस्टली एल्डरली पॉपुलेशन में है। लेकिन जैसे हम पेशेंट रोजाना देखते हैं, हमारे पास काफ़ी कोविड-19 के केसेस हैं। यहाँ पर 3 काउंटीज हैं मेजर सदर्न कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस काउंटी, ऑरेंज काउंटी एंड इनलैंड एम्पायर और सैन बर्नार्डिनो काउंटी। तो हम हर काउंटी में केसेस देख रहे हैं। यहाँ पे लॉस एंजलिस में काफ़ी केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में डिफरेंट नौयत से प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास यंग पेशेंट भी हैं, जैसे आपने सवाल किया था और पॉइंट किया 2 लड़कों का, तो हमारे आईसीयू में एटलीस्ट 2 या 3 यंग पेशेंट्स हैं जो कि सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ा मुश्किल है इसको बताना कि ये यंग पेशेंट में इतना एग्रेसिवली वायरस क्यों एक्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए कि ये वायरस जो है, ये एक टिपिकल फ्लू नहीं है, ये बहुत एग्रेसिव वायरस है। और हम जो देखते हैं हॉस्पिटल में, विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट जो है वो डिकम्पनसेट हो जाता है, उनको यादर वेंटिलेटर पे, लाइफ सपोर्ट पे डालना पड़ता है, आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ता है, और हमें काफ़ी स्ट्रगल हो रही है कॉम्प्लेक्स केसों में उनको कीप देम अलाइव, लेट्स पुट इट दिस वे। तो काफ़ी उनको सपोर्ट करनी पड़ती है। और बिल्कुल नया वायरस है, तो हम अभी इसको समझ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद में भी पीम्स हॉस्पिटल के अंदर इस्लामाबाद में जो पहली हलाकत सामने आई है, वो 30 साल की खातून थी जिनकी कल डेथ हुई है। तो यकीनन वो रिस्क ग्रुप में हरगिज नहीं थी, उनको कोई डायबिटीज और शुगर का अभी तक तो मजीद तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि उनकी डेथ की क्या रीजन थी। यहाँ मैं आपके सामने इमरान साहब एक सवाल तो ये रखना चाहूंगी जो हमारे शो का टॉपिक है। आज आपके न्यूयॉर्क के गवर्नर का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्होंने इसमें इस बात का इतराफ किया है कि न्यूयॉर्क की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हमने जो लॉकडाउन के इंतजाम किए थे उसके अंदर हमने नरमी इख्तियार करके बहुत गलत किया। उन्होंने इतराफ़ी बयान आज जारी किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई यही सबसे बड़ी रीज़न है न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर, या इसलिए कि ये एक मल्टी कल्चरल शहर है, यहाँ पे हर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदा यहाँ पे न्यूयॉर्क में जमा होता है? जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स सामने लाई हैं। जो अमेरिका में प्रिपरेशन थी कोविड-19 की, हमने टाइम पर स्टार्ट नहीं किया उसको, क्योंकि चाइना में जब ये क्राइसिस चल रहा था तो हमें उसी वक्त
जो क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसी वक्त हमें ये एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट कर देना था। तो हम काफ़ी पीछे रह गए। तो जब ये केसेस इटली पहुंच गए तो वहाँ से फिर और लोग इटली से ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोप से ट्रैवल कर रहे हैं, चाइना से ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको पता है कि ज़्यादातर फ्लाइट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क आती हैं इंटरनेशनल। तो न्यूयॉर्क में मल्टीकल्चरलिज्म, हर तरह के लोग हर मुल्क से, हर रेस से, हर रिलीजन से आ रहे हैं। तो वहाँ पर कोविड-19 का इन्फ्लक्स काफ़ी हुआ, और जो आइसोलेशन और क्वारंटीन है वो वहाँ पे प्रॉपरली हो नहीं सकी। उसकी वजह ये भी है, एक तो वकार भाई ने पॉइंट आउट किया कि अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक जो बहुत कॉमन रीज़न इस वायरस को ट्रांसमिट करने का है वो है इनके सबवे। तो वहाँ पर सब लोग जो हैं रेगुलरली सबवे यूज़ करते हैं, और ये वायरस जब कोई स्नीज करता है या कॉफ करता है और किसी मेटल सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर जाता है तो इट कैन लिव। उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो नहीं पता, लेकिन मेटल सरफेस पे एटलीस्ट 12 घंटे वायरस कैन सर्वाइव। तो आप इमेजिन करें कि एक शख्स या एक फैमिली जिसको कोविड-19 है, जो कि चाइना से आई और यूरोप से आई, एंड सब में उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड दे कॉफ, स्नीज, और मेटल के ऊपर वो सारे जरासीम रहे, और उस सबवे पर 12 घंटे में कितने लोग यूज करेंगे उसको फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो गया। तो आई थिंक न्यूयॉर्क काफी पीछे रह गया था। उनको बहुत पहले और बहुत एग्रेसिवली इस चीज को एड्रेस करना चाहिए था, और बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए था। जी बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि लातीनी अमेरिका के अंदर, इक्वाडोर के अंदर इस वक्त अगर मैं बताऊं तो मरने वालों की तादाद जो है वो 60 से ज़्यादा तजावज़ कर गई है, और तिब्बी बहरान और बद इंतज़ामी की एक बहुत बड़ी रीज़न एक देखने में आ रही है। और लेकिन अभी भी अगर मैं सूरत हाल की बात करूं तो अमेरिका के अंदर अभी भी 9 रियासतें ऐसी हैं जिनके गवर्नर्स ने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, और उन तमाम गवर्नर्स का ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन जमात से है। तो क्या कहते हैं आप इस तरह की सिचुएशन में? और वहाँ की उन तमाम जो रियासतें हैं उनके उनके हेल्थ सिस्टम ने कहा है कि अगर इस तरह हुआ तो ये बहुत ज्यादा कोई खुश आइन सूरत हाल नहीं होगी। हेल्थ सिस्टम ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन जो है वो वाहिद एक रास्ता है इससे बचने का। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो जिस तरह पॉइंट आउट किया कि 9 स्टेट्स जिसमें लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो मैं आपको खाली एक पॉइंट करना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे ब्लॉग लिखता हूँ, तो पिछले 2 हफ्ते से मैं सिर्फ यही बात लिख रहा हूँ कि हर स्टेट को लॉकडाउन करना है, और सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, और ये किसी भी स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो ना करें। हर स्टेट पर ये मैंडेटरी होना चाहिए, और वही हमको प्रोटेक्ट करेगा इस वायरस से, और हम इसको आइसोलेट कर सकेंगे, और इसका ड्यूरिंग द मीन टाइम होपफुली क्योर, वैक्सीनेशन, उस चीज़ों पे काम हो रहा है। इसको अगर हम पूरे यूएस में एवरी सिंगल स्टेट को हम लॉकडाउन कर देंगे, सोशल आइसोलेशन कर देंगे, और सेल्फ क्वारंटीन कर देंगे वेरी एग्रेसिवली, तो हम इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें, अमेरिका के नंबर्स पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन और लॉकडाउन हर जगह पर नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है वराई साहब से कि भाई साहब, पाकिस्तान में देखने में इतना कोई एग्रेसिव ये वायरस हमला नहीं कर रहा है, और as compared to other country, Pakistan look like a very safe side. What do you think? What happening there, Sohail Bhai साहब? जी, ये दुरुस्त है। फिलहाल हम बचे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। अगर तो टेस्ट ज्यादा हो तो शायद ज्यादा लोग निकलें। दूसरी बात यह है कि जो शुरू में लोग आए और जिनसे फैला, तफ्तान से कुछ लोग ईरान से दाखिल हुए, कुछ जो थे जो हमारे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हैं वहां से लोग आए, वो भी बाहर से लोग आए हुए थे। तो ज्यादातर वहाँ जो इज्तिमाआत हैं उनसे फैला है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़ा इफेक्टिवली एक तो ये आप समझे कि आइसोलेशन और लॉकडाउन का सिलसिला बड़ा अच्छा किया है। कराची में भी, सिंध में भी, इसी तरह पंजाब में भी हो रहा है। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये होगा,
जो है कि फर्ज करें हम 28 दिन और लॉकडाउन कर लेते हैं, 14 दिन और कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है लाइफ इस तरह हार्ड नहीं हो सकती, लाइफ इस तरह रुक नहीं सकती। कहत पड़ जाएगा, लोगों की सैलरीज का मसला हो जाएगा, खाने पीने का मसला हो जाएगा। तो ये 14 दिन के बाद क्या होगा या 28 क्योंकि दिन वो के जो बाद क्या मैं यहाँ होगा? पे पॉइंट एक ऐड करूंगी वराइट साहब की बात के अंदर कि स्पेशली वो लोग जो डेली वेजेस वाले जो मुलाजमीन है, सबसे ज्यादा इस वक्त सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी लॉकडाउन हो रहा है उनकी फैमिलीज को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, उनको ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मिस्टर राज, तो आपका जो सवाल है कि ये 2 हफ्ते के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ये बहुत क्लियरली और ओपनली बताना चाहूँगा कि ये वायरस जो है, इससे हमें अभी काफ़ी फाइट करना है। ये 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखें कि इसकी वेव शुरू हुई चाइना से, फिर ये ईरान, यूरोप और उसके बाद अमेरिका और उसके बाद लैटिन अमेरिका, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, तो ये दुनिया में हर जगह फैल रहा है। तो ये 2 हफ्ते में तो ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन ये कि ये जो क्वारंटीन और लॉकडाउन का प्रोसेस है, ये अननोन टाइम फ्रेम है, लेकिन जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, वो यही कह रही है कि एटलीस्ट हम इस प्रोसेस में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ईजिली हमें सेल्फ क्वारंटीन लॉकडाउन करना पड़ेगा। और जहाँ तक इकोनॉमी का है, तो वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट्स हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू सपोर्ट ये जो फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट करना है इस टाइम फ्रेम के लिए कि एटलीस्ट ये जो मुश्किल वक्त है वो किसी तरह निकल जाए, और 2 या 3 महीने के बाद जब जिंदगी रोजमर्रा की हो जाएगी, तो फिर देन एवरीवन कैन गो बैक टू वर्क। और होपफुली इस साल के आखिर तक अगर वैक्सीन भी एक बन जाता है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर सकता है, ये वायरस दोबारा आ सकता है इसी फॉर्म में, या म्यूटेट करके नई फॉर्म में आ सकता है। तो ये वायरस ऐसा नहीं है कि ये हम इसको 3 महीने के बाद ख़त्म कर देंगे। ये वायरस इस तरह के वायरस से हमने पहले भी सुने हैं, इसको कहते हैं कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस जो कॉमन है 8 तरह के वायरस हैं, जिसमें आपने सुना होगा मर्स और सार्स, जो कि 2002 और 2010 में जो एपिडेमिक और पैंडेमिक आए थे, उसके वो भी कोरोना वायरस की ही फॉर्म थी। तो ये वायरस काफ़ी अरसे से है और ये मोस्टली एनिमल्स में होता है। डॉक्टर इमरान, आप अच्छा कब से डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि ये बात सुनी जा रही है कि पता नहीं एक दो पोल वगैरह भी जला दिए उन्होंने, ये G5 के, और लंदन में भी कुछ पोल्स उन्होंने अटैक किया कि ये G5 की रेडिएशन से ऑयल्स को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरा ये कि हाउ सून एंड व्हेन द पेशेंट कांटेक्ट द हॉस्पिटल और डॉक्टर। अच्छा, बिल्कुल। तो पहले तो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, वो है फ्लू लाइक सिम्टम, जिसमें आपको बॉडी एक होगा, फीवर, कॉफिंग, स्नीजिंग। और जब आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं एंड आप अपने आप को क्वारंटीन कर दें, सेल्फ क्वारंटीन, आप घर में रहें। और अगर आप को टेस्ट वगैरह कराना है, तो जैसे हमारे लॉस एंजल्स में कुछ हॉस्पिटल हैं, रिसेंटली कोई 3-4 दिन पहले टेस्ट अप्रूव हुआ है, जो कि 45 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे सकता है। इमरजेंसी रूम, अर्जेंट केयर और दूसरी जगहों पे तो आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करते हैं एटलीस्ट 7 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए, तो आप ठीक हैं। अगर आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपको सांस में तकलीफ हो रही है, जैसे आप घर से निकलकर वॉक करने जा रहे हैं, आप सांस नहीं ले सकते, आपको सीने में तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त आप हॉस्पिटल जाएं। वहां पर हम आपको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आपको एडमिट करना है, और एडमिट करना है तो कहाँ एडमिट करना है, क्योंकि एक रेगुलर वार्ड होता है और एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। जो स्टेबल पेशेंट होते हैं उनको हम रेगुलर वार्ड पर एडमिट कर देते हैं। जहाँ तक अनस्टेबल पेशेंट होते हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि कोविड-19 से उनको इन्फेक्शन हुआ था, वो घर पर थे 11 दिन तक। उसके बाद उनकी तबीयत जो है 2 दिन पहले ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पहले रेगुलर वार्ड पे गया, वो आईसीयू में है।
तो ये प्रोसेस जो इस वायरस का है ये है, लेकिन ये हर शख्स को नहीं होता या हर खातून को नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी इलनेसेस पर और आपकी एज के ऊपर। और डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि यहाँ फ्लू तो हर बंदे को होता है, अब आम फ्लू और इस फ्लू में क्या फर्क है? क्या जब फीवर हो तो तब आप एहतियात शुरू करें, तब आप डॉक्टर के पास जाएं, या फ्लू होते ही आप फौरन चले जाएं? जी देखें, इस वायरस को और इन्फ्लुएंजा को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेहतर यही है कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, खांसी इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, और अगर खांसी आपको शुरू हो जाती है और हल्का हल्का बुखार होता है, तो आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर दें। आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक एहतियात आप ज़रूर करें कि आप मास्क पहन कर जाएं, ताकि दूसरे लोग प्रोटेक्ट रहें। डॉक्टर साहब, मैं सिंगापुर पिछले दिनों गया और मैंने देखा है कि वहां पे जो चीज चेक करते हैं हर एक विजिटर की, और हर जगह जाने पे वो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो क्या सिर्फ टेम्परेचर जो है ये काफी है कि अगर आपको टेम्परेचर नहीं है तो यू आर फ्री ऑफ दिस डिजीज? नहीं, बिल्कुल। टेम्परेचर एक साइन है। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन आपको खांसी हो रही है, नज़ला जुकाम है, आपको स्टिल कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हो भी सकता है, अभी हुआ नहीं। जैसे इब्राहिम साहब ने कहा, यहाँ भी ऐसे ही है कि यहाँ भी ऐसे टेम्परेचर ही चेक करते हैं। लेकिन सुहेल भाई, जो पाकिस्तान की सिचुएशन में देख रहा हूँ इस वक्त, चलें वो तो समझ में आ गई कि पाकिस्तान के इतने हालात मुनासिब नहीं है कि वहाँ पे जैसे हमें जो फैसिलिटीज मिल रही हैं कि हमें घरों में बैठे हुए पैसे भी मिल रहे हैं, हमें खरीदारी के लिए वाउचर्स भी मिल रहे हैं, वो भी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस चीज़ से मैं खौफजदा हूँ, आप चूंकि आपकी गहरी नज़र है वहाँ के हालात पे, वहाँ पे लोग अभी तक सेल्फ क्वारंटीन की तरफ नहीं जा रहे। लोग अभी भी आज़ादाना सड़कों पे घूम रहे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं। और बिल्कुल मेरा जो चूंकि जोन है, मैं मीरपुर साइड से हूँ और यहाँ से बहुत सारी इंग्लैंड से फैमिलीज गई हैं, जिनकी वजह से हमारे 3-4 जो जोन है वो उनको लॉकडाउन करना पड़ा अल्टीमेटली। उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं बहुत खौफजदा हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं अपने प्रोग्राम में भी यही कहता रहता हूँ कि खुदा के लिए इस सिचुएशन को समझें। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहा, या मतलब? ये आपकी बात दुरुस्त है। साहब, एक मैं यहाँ से भट्ट साहब के सवाल के साथ ही एक और सवाल आपके सामने ऐड करना चाहूंगी। आज कराची की अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें शफीक भट्ट साहब के सवाल की रोशनी में, तो ताजिर बरादरी ने आज ये कहा है यहाँ पर कि अगर 15 जून के बाद हमें मार्केट्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई तो हम शदीद एहतजाज करेंगे वजीर आला हाउस के सामने। तो क्या कहेंगे आप भट्ट साहब के और इन दोनों सवालात के जवाब? देखिए, हमारा जो सोशल और कल्चरल सिस्टम है वो डेफिनेटली दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन कोरोना ने तो वो नहीं देखना। कोरोना ने तो उसी तरह हमलावर होना है। तो मुझे खुद ये, जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे खुद बहुत डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में ये अटैक उस तरह का हो गया जिस तरह न्यूयॉर्क में है, या जिस तरह स्पेन में हुआ है, या रोम में हुआ, इटली में हुआ है, तो हमारे पास तो ना इंतजामात हैं, ना मेडिसिन है, ना हेल्थ फैसिलिटीज हैं। तो बहुत उससे डर लग रहा है। ना लोग उस तरह के आदी हैं, लोग अब भी वायलेट करते हैं और हमें वायलेट करते नजर आते हैं। यहाँ मजबूरियां भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी ये नहीं समझते कि किसी की मजबूरी है। तो बुनियादी तौर पर दुआ यही करनी चाहिए कि ये हमारे पास से टल ही रहे, लेकिन चूंकि इसने आना ही आना है तो दुआ से तो काम नहीं चलेगा ना बड़ाई साहब, दुआओं से तो काम नहीं चल रहा। मसला यहाँ पे ये है, दुआएं हम जितनी भी कर ले, हमें अपनी कौम को इस वक्त समझाना तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमें जो चीज इससे बचा सकती है वो एहतियात है। हमारे पाकिस्तान के अवाम को सबसे बड़ी इस वक्त जो चीज समझते कि सिर्फ पाकिस्तानी ओवरऑल ही, और हम लोग आम अवाम को इस वक्त समझाने की इस वक्त ये जरूरत है कि लॉकडाउन की बेसिकली अहमियत क्या है, क्यों हम सबको कह रहे हैं कि आप अपने घरों में बंद हो जाए। यहाँ पे बड़ी एक सिंपल सी लाइन है कि अगर हम घरों में बंद हो जाएंगे तो हमारे साइंसदान,
हमारे डॉक्टर्स, एक तो उनको बहुत आसानी के साथ वो कोरोना के केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कर लेंगे, वैक्सीन बना सकेंगे आसानी के साथ। और कोरोना के खत्म होने का जो सबसे बड़ा साइन है वो यही है कि अगर हम अपने अपने घरों को मुंतकिल हो जाए, यही इस वक्त एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पिक्चर है। अब अगर यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी एक अच्छी पिक्चर नजर आ रही है कोरोना के हवाले से। कोरोना के फैलाव के अंदर बहुत वाज़े हद तक कमी देखने में आई है और ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते और एतवार को नए केसेस की अगर हम बात करें तो 3% कमी है। और ऑस्ट्रेलिया के अवाम ने कहा है कि हमने इटली और न्यूयॉर्क के केसेस से बहुत हद तक सीखा। वो अपनी गवर्नमेंट की, अपनी हेल्थ सिस्टम की बड़ी इस वक्त सपोर्टिव हैंड बने हुए हैं और उनकी बातें जो उनको हिदायत दी जा रही हैं लॉकडाउन की, सेल्फ आइसोलेशन की, सोशल डिस्टेंस की, वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह अमल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों में से ये सवाल, इसका जो भी जवाब देना चाहे। जी, मैं आपको इसके बारे में कहना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मीडिया के थ्रू आप जो एक जनरल पब्लिक है उसको एजुकेट करें, उसको बार बार एजुकेट करें कि भाई आपने हाथ धोना है, उसको उनको प्रॉपर टेक्निक बताएं कि किस तरह हाथ धोना है। 20 सेकंड तक आपको अच्छी तरह हाथ धोना है। उसके अलावा आप अपना चेहरा कवर करें। जब आपको बाहर जाना हो, जैसे आपको सामान लेना है, ग्रोसरी करनी है, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, अगर वो उसके लिए निकलना है तो मेक श्योर कि आप अपना चेहरा और कवर करके जाएं, फेस और नोज़, ताकि अगर आपको खांसी हो, स्नीजिंग हो, तो जो आपके इर्द-गिर्द लोग हों वो प्रोटेक्ट रहें। अगर जस्ट इन केस कि अगर आपको माइल्ड सिम्पटम्स हैं, क्योंकि इनिशियली जब कोरोना के सिम्पटम्स होते हैं वो आप फील नहीं करते, तो जो शुरू के 3 से 5 दिन होते हैं उस वक्त आप बहुत हाई रिस्क होते हैं, आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इस वायरस को तो और बड़े आप हेल्दी कैरियर रियलाइज भी होते कर हैं। पाते हैं। जी, बिल्कुल। और तो उस वक्त आपने बहुत एहतियात करनी चाहिए। और जब भी आप बाहर जाएं, आप कुछ चेहरे के लिए कुछ कवर कर लें। यहाँ पर सीडीसी ने रिकमेंड किया है कि आप मास्क नहीं पहने, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे पास इनफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन अगर मास्क अवेलेबल है, कोई भी चीज़ चेहरे के लिए आप कवर कर सकते हैं, वो अच्छा है। और दूसरा ये कि यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदर्न कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी सारे डॉक्टर्स और कम्युनिटी मेंबर्स जो कि काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भिजवा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से और मुख्तलिफ शहरों से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और सब प्रॉब्लम, असल दूसरा प्रॉब्लम ये है, इटली में भी ये इशू है, मास्क नहीं है हमारे पास, सैनिटाइजर का तो इशू नहीं है कोई। लेकिन वड़ाई साहब इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। पाकिस्तान में हमारा एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखें तकरीबन 6ठा हफ्ता चल गया, हमारा जुमा नहीं हो सका, लेकिन 7 चर्चेस भी बंद है, 7 इतने हिंदू सिख के गुरुद्वारे हैं वो भी बंद है सारे। लेकिन पाकिस्तान में जो इशू यही आ रहा है, मैं जो रोजाना देखता रहता हूँ रोजाना की बुनियाद पे, वड़ाई साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि वहां पे अब इस चीज पे भी झगड़े हो रहे हैं कि मसाजिद की नमाजों की पाबंदी क्यों है, सब्जी मंडियों में क्यों जगह नहीं है, जबकि यहाँ मार्केट्स में यह है कि एक वक्त में जैसे सुपर मार्केट है, जो वहाँ पे आर्मी के जवान खड़ा है, वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं या गार्ड्स खड़े होते हैं, आप एक वक्त में एक मखसूस तादाद है, नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 12, डिपेंड करता है कितनी बड़ी मार्केट है। उस मार्केट में आप एक वक्त में आप क्यों में खड़े हो जाए, एक वक्त में 10 बंदे जा सकते हैं। ये सिस्टम असल में पाकिस्तान को ज्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा है कि वहां पे उलमा भी साथ नहीं दे रहे, खाली मीडिया। फिर सबको पता है कि मीडिया को बात करे तो फौरन उस पर तनकीद होती है कि मीडिया वाले पैनिक फैला रहे हैं और मीडिया वाले फलां कर रहे हैं। बड़ा सब मीडिया मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उसने आगाही तो दी है और गवर्नमेंट्स ने भी। जी, इसी तरह लोग अब अगर घरों में बैठे हैं तो उसमें मीडिया का और गवर्नमेंट दोनों का बड़ा रोल है। लेकिन आपको पता है जो टैबूज, रिलीजियस टैबूज होते हैं और सोशल टैबूज होते हैं, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये कन्विंस करना कि जनाब मस्जिदें बिल्कुल बंद कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो चुनाचे फिलहाल लिमिटेड उलमा इस बात पे तैयार हुए हैं कि जो 5 लोगों की जमात जो है वो करवाएंगे। तो ये भी काफी, और वो मस्जिद के अंदर लोग 5 लोग तो मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल तो ये काफी है। जितने लोग घरों पे बैठ सकते हैं उनको कन्विंस करना चाहिए। और बुनियादी बात है कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाएं, क्योंकि प्रॉब्लम यही होगा कि जिस वक्त ये फैलेगा कोरोना,
तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी जिस पे हम लोगों को डील कर सकें। मुझे सिर्फ उस दिन से डर आ रहा है कि उस वक़्त बहुत फिर एक पैनिक फैलेगा। बिल्कुल, वाक़ई शफ़ीक का भट्ट ये साहब आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? हमारे प्रोग्राम का वक़्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। शुक्रिया। जैसे सब दोस्तों को ये ख्याल है और मुझे यकीन करें, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, ज़ाहिर है इस मुल्क ने हमें शहरियत दी, इस मुल्क में बहुत सारे हकूक दिए, इस मुल्क से हमने अपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी सहूलियात तलाश की। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि वो मेरी धरती है, मेरी माँ है। मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ उस दिन के लिए कि यहाँ के हालात देख के मैं अंदर से इतना डरा हुआ हूँ कि मैं चूँकि यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब रोज़ाना जिस मुल्क में 700-800, जिस दिन 550 बंदा मरा है, उस दिन हमने कहा कि शुक्र है, शुक्र इस ज़मीन में कि कम बंदे मरे हैं। 900, 1000 हर घर से जनाजा उठ रहा है। डेड बॉडीज़ की ये हालत है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब, आपको वेट करना पड़ रहा है मुख्तलिफ म्युनिसिपल्स में कि आपकी डेड बॉडी का नंबर आए तो आपको दफनाया जाए। जो पाकिस्तानी यहाँ पे फौत हुए, इज्जत से उनका जनाजा किया गया, बट 4 बंदे, 5वां बंदा जो उसका इस्लामिक सेंटर का छठा जो इमाम है, सारा कुछ बड़े प्रोटोकॉल से हो रहा है, रेस्पेक्टेड तरीके से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो मुझे खौफ ये आ रहा है कि हमारा ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों की जो दिहाड़ीदार बेचारे मजदूर हैं, हम लोग यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे कर सकते हैं कि अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने मोहल्ले में, देहातों में हम लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ से सैनिटाइजर भेजना या यहाँ से मास्क भेजना या यहाँ से सभी चीज़ें भिजवाना अच्छा खासा मुश्किल काम है। सो एजुकेट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में कि हमारे चूँकि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो सहूलतें नहीं है, तो पाकिस्तान के लोगों का यही मैं आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठें। एक्सपर्टीज़ तो डॉक्टर साहब हमारे पास हैं, वो दे सकते हैं। जी, वक़ार ज़बरदस्त। साहब यहाँ प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा जनाब तमाम लोगों का जो पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया, वक़्त दिया और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ एनजीओ ने काम शुरू कर दिया है। जो भी हम मदद कर सकते हैं, हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हालाँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं किया है, लेकिन हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ-जहाँ दुनिया भर में आबाद हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की से मोहब्बत करते हैं और वो यहाँ पे शुरू कर दिया उन्होंने कि डोनेशन देना और चाइना से और दूसरी जगहों से मास्क पहुँचाना और वेंटिलेटर पहुँचाना, इस पे काम शुरू हो चुका है और मैं उसका इस सिलसिले में इमरान शरीफ भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है डोनेशन जो पहुँचाया जाए ताकि आने वाले वक़्त के लिए हम तैयार हो सकें। जी, इमरान शरीफ साहब लास्ट मैसेज हम आपकी तरफ से चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुज़र रहा है या जिसके लिए हम परेशान हैं, हमें एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस में हर मुल्क को इस चीज़ से डील करना है। तो मेरा ये मैसेज होगा कि तमाम ममालिक एक साथ मिलकर इस चीज़ को फाइट करें। अगर एक कंट्री में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में अवेलेबल हैं, तो वो उसको सप्लाई करें। जैसे चाइना ने रिसेंटली काफ़ी सारे मास्क पाकिस्तान में सप्लाई किए और जहाँ तक वक़ार भाई का कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान हमारा मदरलैंड है, हम जो भी करें पाकिस्तान के लिए वो कम है। हम यहाँ से अभी भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, हम सब मिल के काफ़ी सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पाकिस्तान शिप करवा रहे हैं, वेंटिलेटर शिप करवा रहे हैं, वो सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और जहाँ तक मैं पाकिस्तान में लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा बार-बार कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ही एग्रेसिव वायरस है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो आप देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क कि अगर आप आईसीयू में जाते हैं तो मोर्टेलिटी, जिसका मतलब है कि आपकी डेथ बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे अभी इटली का इन्होंने ज़िक्र किया, वहाँ पे 60 टू 70 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है लोगों को ट्रीट करते हुए। तो ये इसको बिल्कुल ईज़ी ना लें, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और अपने घरों में रहें, हाथ वॉश करें, मास्क पहनें और पब्लिक गैदरिंग में ना जाएँ। रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मैं आपको अमेरिका का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पर सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट वेदर इस्लामिक, जूइश, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वो सब जो हैं वो बंद हैं। वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के लोगों से कि प्लीज़
आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, घरों में रहें, हाथ वॉश करें, फेस मास्क पहने और गैदरिंग से दूर रहें और 6 फीट का डिस्टेंस रखें जब आप कहीं जाएं दूसरे लोगों से। बहुत शुक्रिया आप सबके पॉजिटिव मैसेजेस का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का नाज़रीन यहाँ वक्त खत्म होता है। दुनिया बंद है मगर उम्मीद के दरवाजे खुले हुए हैं। उम्मीद की किरण अभी भी है। ये वक्त जल्द या देर बहुत जल्द हमारी जिंदगियों से यकीनन ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको जानने की ये जरूरत है कि इस वायरस का फैलाव बहुत तेज है। यकीनन इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एहतियात का। आप लोग अपने घरों में बंद हो जाए, साइंसदानों डॉक्टर्स को काम करने दें ताकि वो इस वक्त में वैक्सीनेशन बना सके। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।